कथा अचानक याद आई हमको। एक महात्मा थे, वो कुछ नहीं रखते थे अपने पास में। उस पर मनन चिंतन करने से एक कथा अचानक याद आई हमको। एक महात्मा थे, वो कुछ नहीं रखते थे अपने पास में। कभी किसी से कुछ लेते भी नहीं थे। हां, कोई भगवत वस्तु दे दे तो उसको संभाल लेते थे। किसी भक्त ने उनको गीता जी दे दी। महात्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, गीता जी को उन्होंने स्वीकार कर लिया, रोज पढ़ते थे। कुछ दिनों में संपूर्ण गीता जी का पाठ पूरा हो गया। तभी एक व्यक्ति, उसके अंदर वैराग्य जाग गया था, वो महात्मा जी के पास आया, बोले मुझे अपनी सेवा में रख लीजिए। तो महात्मा जी ने उसको अपनी कुटिया में रख लिया। निष्किंचन महात्मा। एक दिन उनके मन में भाव आया कि हम कुछ तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। तो महात्मा तीर्थ यात्रा के लिए जैसे ही निकले तो चेलाराम से कह के गए, बोले देखो हमारी कुटिया में है तो कुछ भी नहीं, खाली है पूरी, एक गीता जी हैं बस, यही हमारी संपत्ति है, इनको संभाल के रखना। उसने कहा ठीक है। अब वो गीता जी को संभाल करके रखता था। एक दिन एक चूहा घुस गया कुटिया में और वो गीता जी को कुतरने लगा। उस व्यक्ति ने देखा कि अरे ये चूहा तो हमारी गीता जी को खा जाएगा। उसने मनोविचार किया क्या करें, गांव वालों से पूछा तो गांव वालों ने कहा कि बिल्ली रख लो तो फिर चूहा नहीं आएगा। तो वो कुटिया में बिल्ली ले आए कि बिल्ली के डर से चूहा नहीं आएगा। कुछ दिन तो चूहे नहीं आए, लेकिन बिल्ली बेचारी पतली दुबली होने लग गई, उसको भोजन पानी मिलता नहीं था, सूखने लग गई। व्यक्ति को बड़ी चिंता हुई। उसने गांव वालों से कहा, बोले हमारी बिल्ली तो पतली हो गई, अब क्या करें? बोले इसको दूध पिलाना पड़ेगा तब हिष्ट पुष्ट होगी। तो क्या करें उसके लिए? बोले गैया रख लो। कुछ दिन तो किसी भगत के यहां से दूध आ जाता था, लेकिन कुछ दिन बाद एक गैया और रख ली। अब गैया का दूध उसको बिल्ली को पिलाने लगे। अब महाराज गैया पतली दुबली होने लग गई। अब बोले अब क्या करें? बोले इसके लिए तो भैया फिर एक जो है इसको चारा खिलाना पड़ेगा, इसको भूसा खिलाना पड़ेगा, इसकी सानी करनी पड़ेगी, तब जाकर के सब चलेगा। मन में विचार करने लगे बड़ा दिक्कत वाला काम है, अब उसके लिए क्या करें? तो बोले एक काम करो, एक दासी रख लो, वही घर को संभाल लिया करेगी, वही गैया की सेवा कर दिया करेगी, दूध निकाल के आपको भी पिला देगी, बिल्ली को भी पिला देगी। ठीक है, दासी रख ली। दासी से प्रेम हो गया तो उससे ब्याह हो गया। ब्याह होने के बाद में 3-4 बालक हो गए। कुछ महीनों बाद, साल बाद महात्मा लौट करके आए। महात्मा जी ने अपनी कुटिया में जीवन में कुछ नहीं रखा, केवल गीता जी रखी थी। आज जब लौट करके आए तो क्या देखा? बच्चे खेल रहे हैं, गैया बंधी हुई है, बिल्ली और बिल्ली के बालक भी डोल रहे हैं वहां पे। और वो जो सेवक था वो अब मोटा ताजा हो गया है और वहां बैठा रोटी पा रहा है, पत्नी भोजन बना रही है। बोले चेलाराम, अरे गुरुजी 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 आओ आओ, प्रणाम श्री चरणों में। ये सब क्या किया बेटा तुमने? मैं कुटिया दे के गया था तुमको, एक गीता जी दे के गया था, ये सब तुमने क्या इतना विस्तार कैसे कर दिया? बोले गुरुजी सब गीता जी ने ही करवाया, गीता जी की कृपा से ही सब वैभव बना है मेरा। क्यों, तुमने पाठ किया था क्या? 18 अध्यायों का पाठ किया था? अरे पाठ नहीं किया मैंने, 18 अध्याय देख लिए। बोले कैसे देखे? बोले पहला अध्याय तो बिल्ली है, दूसरा अध्याय गैया है, तीसरा अध्याय पत्नी है, चौथे पांचवें छठवें रोल लाइन नीचे सारे अध्याय हैं।
गुरुजी समझ गए, बोले गीता जी केवल रखी थी, पढ़ी नहीं थी, पढ़ी होती तो इतना विस्तार नहीं होता। हम लोगों को लगता है कि केवल रामायण जी को पूज लो, भागवत जी को पूज लो, गीता जी को पूज लो, इन्हीं से काम हो जाएगा। नहीं, आप उसका स्वाध्याय नहीं करेंगे, उस पर मनन चिंतन नहीं करेंगे, जो आपके मन में विकार हैं, जो मन में आसक्तियां हैं, वो कैसे समाप्त होगी? पैरासीटामोल घर में रखने से बुखार थोड़ी उतरेगा, उसको पाना पड़ेगा। अदरक घर में रखने से गला ठीक थोड़ी हो जाएगा, उसको कूट के उसका रस लेना पड़ेगा। दूध घर में रखने मात्र से चाय थोड़ी बन जाएगी, बनानी पड़ती है। बाजार से केवल घिया, लौकी, तोरई, टमाटर लाके घर में अब तो सब्जी बन जाएगी, कैसे बने? अपने आप बनानी पड़ेगी। सामग्री घर में लाने से कल्याण नहीं होगा, सामग्री का उपयोग करना आना चाहिए। ये भ्रांति फैला दी है हमारे भारत में। मैं अधिकतर जाता हूं इंटरव्यूज में, मुझसे यही पूछा जाता है कि महाभारत जी रखने से लड़ाई होती है घर में। अरे किसने कह दी ये बात? और एक बात सुनिए, आप महाभारत घर में नहीं रखते तो कम लड़ाइयां हो रही हैं आपकी। महाभारत ने तो युद्ध को विश्राम किया है। हमारे शास्त्र कहते हैं यन्ने भारत तन्ने भारत। पूरी दुनिया में आप जो कुछ भी देखते हैं, चाहे वो स्वभाव हो, चाहे वो व्यवहार हो, चाहे वो दोष हो, चाहे वो गुण हो, ऐसा एक भी दोष, गुण, स्वभाव, व्यवहार, क्रिया नहीं है संसार में जो महाभारत में नहीं लिखी हो। सब लिखा है। कई ऐसे व्यवहार हैं जिनका अभी तक प्रादुर्भाव नहीं हुआ, वो हमारे बच्चे, उनके बच्चे देखेंगे। जैसे हमारे दादा परदादाओं ने आज का युग का जो व्यवहार है ये नहीं देखा था। अब कई कई नए नए व्यवहार आविष्कृत हो रहे हैं ना, जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ रहा है। सब लिखा है महाभारत में। और जो महाभारत में नहीं लिखा, हमारे संत जन कहते हैं वो दुनिया में आपको कहीं देखने को मिलेगा ही नहीं। सब कुछ है महाभारत में। महाभारत का छोटा सा अंश है भगवत गीता, जिसने पूरे विश्व को ज्ञान दे दिया। समझो महाभारत कैसा होगा। कल हम लोग द्रौपदी का प्रसंग सुन रहे थे। उत्तरा के बालक की रक्षा की वही बालक परीक्षित हुआ। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव भगवान अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी महाराज, हमारे दादा गुरु, उन्होंने भागवत जी के कई विषयों पर छोटे छोटी किताबें लिखी हैं। वो कहीं प्रकाशित नहीं है, हमारे घर में ही रखी हैं बस। तो कभी कभी मैं देखने का अवसर मिलता है तो मैं उसमें भाव देखता हूं गुरु जी के। तो वहां गुरुजी एक बात को संकेतित करते हैं कि भगवान ने उत्तरा के बालक की रक्षा क्यों की। अच्छा, भगवान बाहर खड़े खड़े भी ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर सकते थे, लेकिन ठाकुर जी गर्भ में क्यों गए? गर्भ में जाकर के उस बालक की रक्षा क्यों की? ब्रह्मास्त्र चलाया था ना उत्तरा के बालक पर, बाहर से ही देख देते ब्रह्मास्त्र नष्ट हो जाता। ठाकुर जी भीतर क्यों गए? और वो भी उस गर्भ में गए जिस गर्भ में न जाना पड़े। इसके लिए सारे वेद, वेदांत और उपनिषद कहते हैं, सारे पुराण यही तो कहते हैं, ऐसे कर्म करो कभी गर्भ में ना पड़ो। भगवान खुद चटपट घुस गए भीतर रक्षा के लिए। तब हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, बोले सामान्य बालक होता तो ठाकुर जी बाहर से ही ब्रह्मास्त्र नष्ट कर देते, लेकिन ठाकुर जी ने जब उस परीक्षित के पूरे भविष्य का चिंतन किया तो मन में विचार आया, ओहो ये तो भविष्य में चल करके हमारी कथा का श्रोता बनेगा, क्यों ना ऐसे बालक को गर्भ में दर्शन दिया जाए। इसलिए ठाकुर जी गर्भ में गए। आप लोगों को बहुत आसान लगता है कथा में आना, आप लोगों को बहुत आसान लगता है कि गाड़ी में बैठ के आए, पहुंच गए कथा में, कथा सुन ली। हमको बहुत आसान लगता है कथा करना, वैसे है नहीं, हमको तो नहीं लगता आसान। कोई हमसे पूछे कितनी कठिनाइयां होती हैं कथा सुनाने में,
कई बार आपने देखा होगा कि हम आंख बंद करके कथा कह देते हैं एक आध घंटा तक। क्यों? उस समय किसी श्रोता का कुभाव दिख जाता है। कुभाव मतलब या तो उबासी लेता हुआ दिख गया कोई, या फिर कोई फोन चलाता दिख गया है। तो ऐसी स्थिति में जब श्रोता दिख जाते हैं तो फिर कथा भूल जाता हूं मैं, इसलिए फिर मैं आंख बंद करके कथा कहता हूं। हम मना क्यों करते हैं कि जब हम मंच पे आए तो हमको स्पर्श मत करो? उसके पीछे कोई और बात नहीं। ऐसा नहीं कि मेरे अंदर बहुत पुण्य है इसलिए मना कर रहा हूं। मैंने अनुभव किया है कि कई बार लोगों के स्पर्श से हम जितने भावना बनाकर के आए मंच पे आके सब भूल जाता हूं मैं। आप तो सद्भाव से स्पर्श कर रहे हो, पर किसी का कोई भाव ही नहीं है, वो देखा देखी स्पर्श कर रहा है। इसीलिए दूर से प्रणाम करो, आपको ही फायदा मिलेगा, हम कथा अच्छे से सुना पाएंगे। पर जब बहुत ज्यादा लोग स्पर्श कर देते हैं तो मैंने देखा है कि मेरे भाव जितने होते हैं शून्य हो जाते हैं। कथा करना भी बड़ा कठिन है, पर कथा सुनना भी बहुत कठिन है। कथा में बैठना, बैठ करके बहुत देर तक श्रवण करना, और केवल श्रवण नहीं, उसका निरुध्यासन करना, उसको समझ करके जीवन में उतारना, ये भगवत कृपा के बिना नहीं हो सकता। कथा का श्रोता होना सामान्य बात नहीं है। निश्चित ही ये बात आप लिख लीजिएगा, प्रमाणित है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में कथा से लगाव करता है, कथा श्रवण कर रहा है, उसने कभी ना कभी ठाकुर जी को देखा है, उसने दर्शन किया है ठाकुर जी का, इसीलिए उसकी रुचि बढ़ रही है। क्यों इतना आनंद आता है सुनने में? क्यों इतना सुख मिलता है आपको? क्योंकि कभी ना कभी आपके जो भीतर चित्त है, आपकी जो आत्मा, उसने कभी अनुभव किया है ठाकुर जी का। इस जन्म में नहीं तो गर्भ में किया होगा, गर्भ में नहीं तो पूर्व जन्म में किया होगा, कभी तो किया है। तभी आपकी रुचि बढ़ रही है, तभी कथा सुनते सुनते नेत्र सजल हो रहे हैं, कथा सुनते सुनते प्रसन्नता हो रही है, कथा सुनते सुनते रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये सब विचार, ये सब प्रभाव हमारे ऊपर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कभी ना कभी तो ठाकुर जी का दर्शन हुआ है हमें। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, तत्पश्चात भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई, और फिर भगवान द्वारिका प्रस्थान कर गए। उत्तरा के गर्भ के बालक ने जन्म लिया, और कुछ वर्ष बाद जब भगवान अपनी लीला पूरी करके चले गए, तब पांडवों ने उस बालक को राज्य गद्दी पर बिठा दिया, और पांडव भी स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित धीरे धीरे बड़े हुए, उनका विवाह हुआ, जन्मेजय आदि पुत्र हुए। अब यहां पर एक बहुत अच्छी बात है, पता है? बटुक जी भी बैठे हैं, कई सारे विद्वान भी बैठे हैं। अधिकतर व्यास कहते हैं, हम भी कहते थे पहले कथा में, कि कलयुग को 5 स्थान दिए, और उन 5 स्थानों में एक स्थान जात रूप मदात प्रभो सोने में निवास दिया। अभी हम इसका विस्तार करेंगे, बस ये कुछ व्यास बैठे हैं सन्मुख, उनको बता रहे हैं। और उसके बाद परीक्षित ने आकर के मुकुट पहन लिया, जिसकी वजह से उनके मस्तिष्क में कलयुग प्रविष्ट हो गया। पर यह कथा भागवत में लिखी नहीं है। परीक्षित जी ने कोई मुकुट नहीं धारण किया, बल्कि श्रीमद् भागवत जी में तो स्पष्ट ऐसा लिखा है कि जब तक परीक्षित जी पृथ्वी पर थे, कलयुग थरथर कांपता था। कलयुग ने अपना प्रभाव डाला ही नहीं कहीं पर भी। तो फिर कहते हैं, फिर परीक्षित की मति कैसे बिगड़ी? उन्होंने एक संत का अपमान कैसे कर दिया? तो यहां भाव बताया गया, क्षुधा, भूख। इतनी भूख लगी थी उनको, इतनी प्यास लगी थी कि भोजन और प्यास का मारा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। इसलिए व्यक्ति को अत्यंत भूखा भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अत्यंत भूख जो होती है, कलयुग उस पर भी प्रभाव डाल करके उससे गलत करवा देता है।
दो लोगों को भगवान नहीं मिलते। कौन दो लोग? बहुत खाने वाला और बहुत सोने वाला। पहला, जो बहुत खाता होगा और बहुत ज्यादा ही सोता होगा, समय से ज्यादा सोता है। अच्छा देखो, एक हमारे जैसे सोने वाले हैं। हमारे जैसे सोने वाले मतलब जिनकी 4-4, 5-5, 6-6 महीना की नींद बकाया है। कभी कभी नींद आती है तो खूब देर तक सो लेते हैं, पर कभी कभी सो पाते हैं हम। लेकिन एक व्यक्ति करता धरता कुछ नहीं है, पूरे दिन पड़ा रहता है बस, फिर भी उसको इतनी नींद आती है कि रात में सोता है, सवेरे उठता है 10-11 बजे। परिश्रम नहीं करता, कहीं बाहर जाने का उसका काम नहीं, घर में पड़ा रहेगा पूरे दिन, और फिर भी उसको इतनी नींद आती है कि 7-8 घंटे सोता है। ऐसे व्यक्ति को ठाकुर जी नहीं मिलते। जो पारिश्रमिक नहीं है, परिश्रमी नहीं है, और फिर भी सोता है। और दूसरा, बहुत खाने वाला। इसमें भी यही बात आएगी, जो बहुत परिश्रम नहीं करता है लेकिन खाता बहुत है, बहुत खाता है, अधिक मात्रा, भूख से अधिक खाता है। ऐसे व्यक्ति को ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। पहला व्यक्ति बहुत सोने वाला, बहुत खाने वाला। और दूसरा व्यक्ति बहुत कम सोने वाला और बहुत ही कम खाने वाला, उसको भी ठाकुर जी नहीं मिलते। क्यों? इसके प्रति ठाकुर जी विचार, पहले वाले के प्रति तो विचार करते हैं, ये मेरी थाली खा जाएगो, और ये सोता ही रहेगो, मोते कब खेलेगो, मेरे संग कब रहेगो, इसलिए ठाकुर जी उसको नहीं मिलते। और दूसरे वाले के प्रति ठाकुर जी विचार करते हैं, जे खुद ना खावे मुंह का खवावेगो, ये खुद ही भूखो रहे मुंह का खवावेगो। और दूसरी बात ठाकुर जी सोचते हैं, खुद सोवे ना है मुंह भी ना सुन देगो, पूरे दिन जगो रहे तो मुंह परेशान करेगो। हमारे ब्रज के संत कहते हैं, बहुत कम खाना और बहुत कम सोना, बहुत ज्यादा खाना और बहुत ज्यादा सोना, दोनों ही भगवत मिलन में बाधा हैं। मध्यस्थ रहो, मध्यम रहो। अब आप कहोगे ये मध्यस्थ कैसे पता चले, मध्यम कैसे पता चले? निद्रा कैसी हो? इतनी निद्रा हो जाए कि पूरे दिन फिर भले ही लेटने को भी ना मिले तो भी काम चल जाए। इतनी निद्रा लेने वाला व्यक्ति, और पूरे दिन फिर परिश्रम कर सके, ठाकुर जी से मिलने के लिए परिपक्व है। और इतना भोजन करे कि उससे आलस्य ना आवे, ऐसा व्यक्ति भी ठाकुर जी से मिलने के लिए परिपक्व है। अपच ना हो, इतना भोजन करे बस, ऐसा व्यक्ति भी ठाकुर। और भैया कछु तो खुद भी अपने आप भी समझ जाए करो, जीवन में कितना सोना चाहिए, कितना खाना चाहिए, इसका थोड़ी व्यवस्था बनाओ, और उस अनुसार ठाकुर जी के मिलन के लिए चलो। तो परीक्षित जी महाराज एक दिन विचरण कर रहे थे, और विचरण करते हुए उनको कलयुग मिला, जो कि वृषभ यानी कि धर्म के 3 पैर काट चुका था, चौथा पैर काट रहा था। धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। कलयुग में केवल एक पैर बचा है धर्म का, वो है सत्य। दान, दया और पवित्रता तो खत्म हो चुके हैं। कलयुग में दान नहीं करता व्यक्ति, दिखावा करता है। कलयुग में दया नहीं करता व्यक्ति, एहसान करता है। कलयुग में पवित्र नहीं रहता व्यक्ति, केवल पवित्रता का आडंबर करता है। थोड़ा बहुत यदि बचा है तो सत्य बचा है। सत्य भी बोलता नहीं है, सुनने के लिए सत्य चाहिए। दूसरे से भले ही झूठ बोले, पर अपने लिए उसको सत्य चाहिए। इतना सत्य बचा है बस। और कलयुग उस चौथे पैर को भी काट रहा है, सत्य को। तभी परीक्षित जी महाराज पहुंच गए, कलयुग को पकड़ लिया, जान से मारने लगे, चरणों में गिर गया, महाराज मुझे स्थान दे दीजिए। तब 4 स्थान प्रदान किए, द्यूतम, पानम, स्त्रिय, सूना, ये 4 स्थान पहले प्रदान किए। जुआ, मदिरा पान, भक्ष भक्ष सेवन, पर स्त्री पर पुरुष गमन, और हिंसा, लड़ाई झगड़ा, कलेश,
इसमें कलयुग का निवास। कलयुग ने पुनश्च याचना की, बोले कि महाराज मेरा परिवार बड़ा है, एक स्थान और दे दो। तो उसको जात रूप मदात प्रभो, अनीति से कमाया गया धन, 5वां स्थान प्रदान किया। इन 5 स्थानों पर बहुत सावधान रहा कीजिए। कभी भी जुआ में नहीं खेलना है। जुआ का मतलब क्या होता है? धन को दांव पर नहीं लगाना है। यह शर्त लगाना भी एक प्रकार का जुआ है, नहीं लगाया कीजिए। भैया सीधी बात है, किसी की पत्नी को दांव पर लगा दोगे, पति छोड़ेगा आपको? और वो भी पति कौन है? जगत नियंता, जगदाधार, जगदीश्वर, त्रिलोकीनाथ, उनकी पत्नी है लक्ष्मी। आप लक्ष्मी को दांव पे लगा दोगे, नारायण प्रसन्न रहेंगे आपसे। भागवत जी में वर्णन है कि जुआ खेलने वाला व्यक्ति लक्ष्मी को असद स्थान पर प्रयोग करने वाले व्यक्ति से पंचदेव सदैव नाराज रहते हैं। कई बार हमने देखा कि जुआ खेलने वाले व्यक्ति प्रारंभिक स्थिति में बहुत धन कमा लेते हैं, बहुत ऐश्वर्य भोग लेते हैं, सब सुख संपत्ति होती है। एक बात याद रखिएगा बंधुओं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। असद क्रिया करने वाला व्यक्ति, बहुत ध्यान से सुनिएगा, असद क्रिया करने वाला व्यक्ति दूषित क्रिया करने वाले व्यक्ति के लिए एक निधान बनाते हैं भगवान। क्या? जैसे भगवान दिखते हैं कि गलत कर रहा है, तो उसके इस जन्म के एवं उसके आगामी जितने जन्म हैं एवं पूर्व के जन्मों के जितने भी पुण्य हैं, जितने भी सुख हैं, जितनी भी समृद्धियां हैं, सब एक साथ ठाकुर जी उसको देख करके भुगवाते हैं। जल्दी इसका कोटा खत्म करो, जल्दी जल्दी इसको खवाओ। समझ में आई बात? थोड़ा और समझो। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो गलत काम करता है, पाप करता है, वो सब क्रिया करता है जो वेद विरुद्ध है। ठाकुर जी एकाध बार तो प्रयास करते हैं कि सुधर जाए, लेकिन वो एकाध बार में भी जब नहीं सुधरता है तो ठाकुर जी कहते हैं ठीक है, तो अब इसका स्वभाव बन ही चुका है, इसको पाप करना ही है, इसको गलत करना ही है, तो फिर इसके जन्म में, इसके जीवन में जितने भी सुख समृद्धियां आने वाली हैं, एक संग सब इसके जीवन में दे दो। उसके पास धन भी आ जाएगा, उसके पास संपत्ति भी आ जाएगी, वो जो चाहेगा उसको मिलने लग जाएगा। लेकिन वो यह नहीं समझ पाता है कि मेरा खाता खत्म किया जा रहा है जल्दी जल्दी। एक साथ सब भुगवा करके फिर ठाकुर जी उसको ऐसा गिरते हैं, ऐसा गिरते हैं, जैसे उसका शून्य हो जाता है खाता, फिर वो जीवन में उठ नहीं पाता। इस जीवन में नहीं, कितने जन्मों तक नहीं उठ पाता। और भक्ति करने वाले के साथ उल्टा होता है। जैसे ठाकुर जी देखते हैं तिलक लगाने लग गया, कंठी पहनता है, माला जप करता है, नित्य हरिनाम संकीर्तन करता है, कथा श्रवण करता है, तो ठाकुर जी कहते हैं इसके जीवन में जितने दुख आने वाले हैं, इसके अनेक जन्मों में जितने दुख आने वाले, सब भुगवा के इसके सारे खाते खत्म करो दुख के। और एक साथ ठाकुर जी भुगवा भुगवा करके सब नष्ट कर देते हैं, शून्य कर देते हैं। और जैसे ही उसका खाता शून्य होता है, ठाकुर जी आकर के उसको हृदय से लगा लेते हैं। कभी कभी बंधुओं एक बात कहे हम, कभी कभी आप जो चाहते हो वो होने लग जाता है, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा चल रहा है, और इसके बदले में आप ये भी जानते हो कि आप पाप करते हो, आप वो सब क्रिया करते हो जो वेद विरुद्ध है, जो शास्त्र विरुद्ध है, और फिर भी आपके साथ सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, तो संकेत समझ लेना खाता खत्म किया जा रहा है अच्छाई का। और जिस दिन कंठी माला पहनो, तिलक धारण करो, गुरु मंत्र ले लो, नाम जप करना प्रारंभ कर दो, तैयार हो जाना। अब ठाकुर जी हमारे बुराई के, हमारे जीवन के आने वाले दुखों के, कष्टों के, आर्तों के जितने भी विपत्तियां हैं सब अब भेजेंगे। हमको उसको निवृत्त करना, उससे नष्ट करना, उससे निकलना है, घबराना नहीं है। क्योंकि कई बार लोग मिलने आते हैं तो मुझसे कहते हैं कि वो देखो महाराज जी इतना पाप करता फिर भी उसके जीवन में इतनी प्रसन्नता। अरे आपको नहीं पता है, उसका खाता खत्म हो रहा है अच्छाइयों का। With you, just wanna be with you.
इसलिए कभी कभी जीवन में रुकावटें आना, कभी कभी जीवन में एंजाइटी आना, डिप्रेशन आना, चिंताएं बढ़ना, थोड़ी थोड़ी परेशानियां आना, इनसे समझा करो कि नहीं हमारा जीवन ठीक चल रहा है और कुछ हो ही नहीं रहा है। 5 साल हो गए, सब बढ़िया ही बढ़िया चल रहा है, कुछ कोई दिक्कत ही नहीं आती, कभी कोई रुकावट ही नहीं आ रही, कभी चिंता ही नहीं हो रही, कोई परेशानी ही नहीं आ रही। घबरा जाना, हे नाथ जरूर आप कुछ भयानक करने वाले। समुद्र में जब सुनामी आने वाली होती ना, लहरें धीमी कर देता है समुद्र, शांत हो जाता है समुद्र और धीरे धीरे पीछे जाने लग जाता है। तो किनारे वाले लोगों को लगता है अरे ये तो अंदर जा रहा है, और अंदर चलो, और अरे ये तो अंदर जा रहा है, अरे शांत हो गया, देखो लहरें ही नहीं आ रही हैं। और फिर अचानक से एक ऐसा ज्वार भाटा आता है, सब नष्ट कर जाता है। सुनामी देखी है कभी आपने? भोपाल में काय को आएगी सुनामी, समुद्र ही नहीं है। हमने सुनामी तो नहीं देखी, पर सुनामी के बाद का समय देखा। 2004 में आई थी भारत में। हम गए थे चेन्नई, छोटा सा था मैं। उसके बाद सुनामी के बाद का समय। और कभी देखना हो ना तो कभी रामेश्वरम जाइए, और रामेश्वरम दर्शन करके फिर आप जब धनुषकोडी जाएंगे तो बीच का जो मार्ग है वहां देखेंगे दोनों तरफ समुद्र है, इधर भी समुद्र, बीच में रास्ता। तो वहीं एक गांव हुआ करता था किसी समय पर, वो सुनामी में आज भी पूरा गांव वहां दिखता है, टूटे हुए घर, बहुत भयानक। हमारी कथा अभी रामेश्वरम में, हम साल भर में एक ही राम कथा करते हैं बस। वो भी एक परिवार है, उन्हीं को ही दे रखी है। उन्होंने संकल्प लिया 12 ज्योतिर्लिंग में कराने का, तो पिछले साल सोमनाथ में हुई, इस साल रामेश्वरम में, अगले साल देखो कहां होगी। 12 ज्योतिर्लिंगों में हर साल तो है 25 दिसंबर से रामेश्वरम। और भरत चरित्र पर कथा है, केवल श्री भरत जी का चरित्र। हमारा अभ्यास तो कम है मानस जी पर, लेकिन कई बार जिसको भोजन बनाना नहीं आता ना, कभी कभी रसोई में घुस जाए और कुछ बन तो अच्छा बना जाता है। और कई बार परिपक्व व्यक्ति जो हमेशा ही बनाता है, कई बार उससे भी बढ़िया नहीं बनती सब्जी। तो हम अपनी कथा की प्रशंसा नहीं कर, अपने भाव की प्रशंसा कर रहे हैं। हमको राम कथा का इतना अभ्यास नहीं, पर जब हम बोलने बैठते हैं ना तो इतना आनंद। सोमनाथ की घटना है, सोमनाथ में जब कथा थी, पहली बार राम कथा की, तो हमने कहा भाई हम हर दिन एक पात्र के ऊपर बोलेंगे। एक दिन सीता जी के ऊपर बोले, एक दिन शत्रुघ्न जी के ऊपर बोले, एक दिन लक्ष्मण जी के ऊपर, हनुमान जी के ऊपर, आदि आदि सबके ऊपर एक एक दिन का प्रसंग रखा था। जिस दिन भरत जी का चरित्र था तो मैं कक्ष में पढ़ता था पूरे दिन, मैं मिलता नहीं था वहां किसी से, पढ़ता था और कथा करता था। तो जब भरत चरित्र हम पढ़ रहे थे, आज भी स्मृति में आता है वो सब भाव। अपने बिस्तर की रजाई में घुस के रोया, मैं इतना रोया कि मैं बस ये बोलूं संग वालों से, आज कथा मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने कि जो चरित्र पढ़ने में इतना भाव दे रहा है उसको हम कैसे सुनाएंगे। पर वास्तव में मानस जी, रामचरित्र मानस सामान्य नहीं है, अद्भुत। और उसको कोई भावजन्य व्यक्ति सुने और भावजन्य व्यक्ति सुनाए तो ही मानस जी को न्याय मिल पाएगा, नहीं तो नहीं। तो कहां से कहां बात पहुंच गए, सुनामी से रामेश्वरम से धनुषकोडी से मानस जी से सोमनाथ, पूरी भारत यात्रा करवा लाए आपको। तो पांच स्थान, द्यूतम, पानम, स्त्रिय, सोना और अनीति से कमाया गया धन। इन 5 स्थानों पर बहुत सावधान रहा कीजिए। धन को कभी भी गलत प्रयोग में मत लगाइए। धन का गलत प्रयोग क्या है?
आपके धन देने से अगर किसी जीव की हिंसा हो रही है वो गलत है। आपके धन देने से किसी के आत्मसम्मान पर बात जा रही है, किसी का परिवार नष्ट हो रहा है, वो गलत है। आपके धन देने से कोई व्यक्ति व्यसन की ओर अग्रसित हो रहा है, वो धन का गलत व्यय है। आपके धन देने से गलत व्यक्ति अपने सही मार्ग को छोड़ करके गलत मार्ग पर जा रहा है, वो धन का व्यय गलत है। कुपात्र दानाच भवे दरिद्रम दरिद्र भावेन करोति पापम पाप प्रभावा नरकम प्रयाते पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी। सोच विचार करके धन का व्यय किया कीजिए। दूसरा, पानम, मदिरा पान करना, भक्ष सेवन करना, जीव हिंसा करके खा जाना, तंबाकू खाना, सिगरेट पीना और दुनिया भर के नशीले पदार्थों को अपने मुख पर धारण करना, ये सब पाप है। आप तांबूल सेवन कर सकते हैं। तांबूल मतलब सुपारी प्रसाद की ले सकते हो, पान खा सकते हो, मीठा आप ठाकुर जी को निवेदित करके जल आदि का सेवन कर सकते हो, शिकंजी पी सकते हो, आदि आदि। अब हम सीधा संकेत आपको पता ही है हम कहां कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। कई जगहों पे तो भगवान का प्रसाद बता करके भी कह दिया जाता है कि इसको ले लीजिए, ठाकुर जी का प्रसाद है। नहीं, प्रसाद के रूप में भी स्वीकार नहीं करना। कोई देवी देवता नहीं पाते। ये मानव अपने जीव के स्वाद के लिए कुछ भी करता है। बताओ, महादेव को यूं बता देते हैं महादेव ऐसा। अरे महादेव को अगर विजया का भोग लगता है तो महादेव और भी तो बहुत कुछ भोग लगाते हैं, वो भी लगाओ। महादेव तो विष का भी भोग लगाते हैं। महादेव तो नीलकंठ भी हैं, महादेव तो गले में सर्प पहन के भी रहते हैं, महादेव तो हिमालय -30 डिग्री सेल्सियस में बागंबर पहन के रहते हैं। वो सब करके दिखाओ ना जो महादेव और भी करते हैं। देवताओं की तुलना में फिर वो सब क्रिया नहीं करनी चाहिए जिससे आपके जीव के स्वाद या आपकी मनवांछित इच्छा पूरी हो रही हो। पाप लगेगा। सही बता रहे हैं, जो महादेव का नाम लेकर के जीवन भर नशा करता है, उसकी मृत्यु के बाद शमशान से ही त्रिशूल लेके भागते होंगे महादेव उसके पीछे। तुझे बताऊं मैं पहले, मेरे नाम पर जाने क्या क्या करके आया। ये क्यों नहीं सुना तूने कि महादेव 24 घंटा राम नाम ध्वनि के चिंतन में रहते हैं? वो क्यों नहीं किया? महादेव पार्वती जी को बैठा बैठा करके कथा सुनाते हैं, अमर कथा सुनाते, ये क्यों नहीं किया तेने? महादेव ने अपनी जटा से पूरे विश्व को पवित्र करने वाली गंगा जी को प्रकट करके, आई तो वो ब्रह्मलोक से हैं, आई तो वो विष्णु लोक से हैं, पर महादेव के जटा से ही तो पृथ्वी पर आई हैं। महादेव जैसे उच्च कोटि के बन तो जाओ। भैरव बाबा के नाम पे कुछ भी कर रहे हैं, देवियों के नाम पे वहां भोग लगता है, खा लो, ये कर, कुछ नहीं। व्यसन प्राधान्य जो देवों को पूजते हैं ना, और देवताओं की पूजा के बाद फिर व्यसन को अपने उपभोग में लेते हैं। ठीक है, कहीं पर विधान है कि देव को अर्पित करना है, किसी के गणों को अर्पित करना है, लेकिन उसके प्रति आपकी भावना फिर क्या, वो प्रसाद रूप में हम भी ले लें, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। एक बार मैं कहीं कथा में बोल रहा था कि किसी व्यक्ति के ऊपर देवी देवता नहीं आ सकते, गण आ जाते होंगे। भैया सीधी बात है, प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति को विशेष को परेशान नहीं करता, उसके नीचे रहने वाले, नीचे बैठने कुर्सी वाले परेशान कर देते होंगे। प्रधानमंत्री किसी को फोन करके नहीं कहेगा रुक जा बेटा रात में गुंडे भेज रहा हूं तेरे पास, ना।
उसके नीचे बैठने वाले जिनकी बातें प्रधानमंत्री को पता ही नहीं है कि वो कहां क्या करते हैं, वो परेशान करते हैं। भैया आदिदेव जितने भी हैं ये सब तो कृष्ण चिंतन में इतने व्यस्त रहते हैं, इन पे समय आपको परेशान करने का। उनके नीचे जो छोटे छोटे गण बैठे रहते हैं वो जरूर परेशान कर देते होंगे। कभी देवी देवता आपको परेशान नहीं करते, आपके ऊपर नहीं आते, आप पर हावी नहीं होते। उनके गण जरूर कोई लीला कर देते होंगे, वो बात अलग है। पर हमको 9 साल हो गए कथा करते करते, हमारे सिर पे क्यों नहीं आ रहे देवता? विवाह के पश्चात एक पतिव्रत धारण करो, और उसमें करना कुछ ज्यादा नहीं है, केवल एक ही काम करना है। क्या? जिससे आपके 7 फेरे हुए हैं, जिससे आपका पाणी ग्रहण हुआ है, अब वो सर्वशिव संसार का सबसे बड़ा व्रत यही है। इससे बड़ा व्रत कोई नहीं हो सकता। और जिसने ये व्रत पूर्ण रूपेण पालन कर लिए, वो उसकी सारी एकादशी हो गई, उसके सारे मंगलवार हो गए, उसके सारे सोमवार हो गए, उसके सारे प्रदोष हो गए। हाँ वो बात अलग है, उसके बाद भी वो रखे एकादशी आदि के व्रत, वो अच्छी बात है। पर यह व्रत धारण करना सामान्य बात नहीं है। ऐसा व्यक्ति, ऐसी माताएं पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। इसलिए कलयुग का तीसरा स्थान बताया गया, पर स्त्री पर पुरुष संग।